नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर। आप सब विद्यार्थी जो असमंजस में थे कि हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे या प्रमोट होंगे, ये जो असमंजस के बादल थे वो अब धीरे धीरे छटने लगे हैं। अब आसमान स्वच्छ दिखाई देने लगा है। जैसा कि आप पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बात चल रही है कि 6 सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके विषय में सरकार लगातार मंथन कर रही है। यूनिवर्सिटी लगातार मंथन कर रही है कि उनको प्रमोट करना है या पेपर लेने हैं। अभी तक उनका जो निर्णय नहीं हो पा रहा है, परंतु जो हमारे छठे सत्र के विद्यार्थी हैं उनका क्लियर है कि उनके पेपर होंगे। किसी भी, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि छठे सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको पेपर के लिए तैयार रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि पिछले ही दिनों यूजीसी की गाइडलाइन आई है। जो एंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी या फाइनल ईयर के विद्यार्थी जो हैं, उनके किसी भी हालत में परीक्षाएं होंगी। तो ये जानकारी जो है आपको पहुंच गई होगी, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि असमंजस में थे आप, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बात आपके जहन में अब साफ हो गई होगी कि हमारी परीक्षाएं होंगी और हमने पेपर देने हैं। और जो ये परीक्षाएं हैं कब होंगी, इसके विषय में भी लगभग जुलाई में तो ये परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि पहले 16 जुलाई की जो थी डेट निश्चित की हुई थी, परंतु 16 जुलाई को होती हुई नहीं दिख रही है। उसके आगे वो जो है लांग जाएंगी, आगे चली जाएंगी। तो आप ये मानकर चलो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त में आपकी परीक्षाएं किसी भी सूरत में हो जाएंगी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन भी आ गई है। यूजीसी भी यही कह रही है कि परीक्षाएं होंगी, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में ये बात स्वीकारी है कि छठे सत्र के, मैं एक बात कर रहा हूं, अनौपचारिक बातचीत में इन्होंने ये बात कही है कि छठे सत्र के विद्यार्थियों के पेपर होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके विषय में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर उनके पेपर होंगे। परंतु जहां तक आपकी संभावनाएं लग रही हैं कि आपको अगर प्रमोट भी कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत यूनिवर्सिटी को आने वाली नहीं, और जो आपके प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। वैसे जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें ये कहा गया था कि जो आपके इंटरनल हम असेस करते हैं, आपको आंतरिक रूप से आपका मूल्यांकन करते हैं, जिस तरह से हम असेसमेंट देते थे आपके, उसी आधार पर आपको पास और फेल किया जाएगा, परसेंटेज आपकी देखी जाएगी। तो वो अलग विषय है,
वो बात की है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे संभावनाएं जो हैं प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की संभावना ये है कि आपको प्रमोशन हो सकती है, कि आपको प्रमोट अगली कक्षा में किया जा सकता है, परंतु 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको पेपर देने होंगे। अब बात करता हूं 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के ऊपर, और जो भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दूसरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी भी, क्योंकि पेपर तो आपको देने ही होंगे। ऐसा नहीं कि ताउम्र आपको प्रमोट ही करते रहेंगे, कभी ना कभी आपको पेपर जो है तो देने हैं, या हो सकता है इस बार ही आपको देना पड़ रहा है, कोई कुछ भी संभावना हो सकती है। तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है विद्यार्थियों के पास, कि अब तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें, हम फेल ना हो जाएं। सबसे बड़ा डर ये रहता है कि हम फेल ना हो जाएं, हम क्या करेंगे, समय हमारे पास कम है, तो हम किस तरह से तैयारी करेंगे। अब 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी भी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो लगातार अब डट जाए, पढ़ाई के लिए डट जाए। आपको जितना भी समय बचा हुआ, चाहे आपने नहीं पढ़ा है, चाहे आप इस उम्मीद में थे कि आपने आपके जो पेपर जो हैं वो नहीं होंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा, या आप बहुत लंबे समय तक आपने किताबों को छुआ नहीं है, किताबों से आप दूर हो गए हैं, तब भी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमने बहुत पढ़ा होता है विद्यार्थियों को, और फिर जब हम किताब खोलते हैं तो एकदम हमारे जो मानस पटल पर एक लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि हमने उसको रटा होता है, रट लिया होता है, और वो हमारे दिमाग से चला जाता है। ऐसा नहीं, परमानेंट हमारे मेमोरी में वो स्टोर होता है। हमारे मेमोरी में वो जिस तरह से फोन की मेमोरी में सब चीजें कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं, ठीक है, चाहे आप उनको डिलीट भी कर दी जाए, कहीं ना कहीं वो निकल आती हैं, डिलीट भी कर दिया जाए, तो आपके जो चीज आपने एक बार पढ़ी है, कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर किसी कोने में वो है, उसको आपने ढूंढना है। सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि उसको ढूंढना कैसे है। जब आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे, इस ट्रिक को पहचान लेंगे, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी हुई है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए है, बशर्ते कि आप वो है कहां, और उसको अपने अब चेतन मन से चेतन मन में लाना कैसे है, किस तरह से आपने उसको लाना है। तो उसके लिए पढ़ते वक्त हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है, सावधानी से, कंसंट्रेशन से, एकाग्रचित्त होकर जब हम पढ़ाई करेंगे तो आपका जो आपने पढ़ा हुआ है वो कभी भी भूलेगा नहीं। एकाग्रता बहुत पढ़ाई में बहुत जरूरी है, ठीक है, और रिवीजन आपने करना है। इन दिनों आपने पढ़ा हुआ है उसको आपने, और सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों को ये आती है कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा, बहुत लंबा सिलेबस है, ये आएगा, यहां से आएगा, ये आएगा। नहीं, आप कोई भी किताब जो है खोलते हैं तो आपको सबसे बड़ी, हमें भी आती है सभी को, जब भी हम पेपर देते थे हमें दिक्कत आती है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आता फिर बाद में, ऐसे लगता है हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फिर जब हम पेपर में जाते थे तो हमें सब कुछ आ जाता था, ठीक है। तो ऐसा है, घबराना नहीं है आपने। आपको जब ये लगने लगे कि हमें ये नहीं आता है तो किताब को बंद कर दें और आप सोचें, उस विषय को लेकर सोचें, अपना दिमाग से सोचें कि उस विषय में क्या हो सकता है, क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हमने क्या मटेरियल लिखना है, क्या चीजें इसमें आना चाहिए, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या क्या चीजें जो है आनी चाहिए, उसको अपने दिमाग में, किताब बंद कर देनी है, अपने दिमाग में बिठाना है और दिमाग में प्रयास करना, ये चीज लिखूंगा या लिखूंगी, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब पता नहीं चलता कि क्या होगा, उसके बाद आप किताब खोलें, फिर आपको याद हो जाएगा, हाँ मैं तो ये सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। रटना नहीं है, क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हो, ठीक है। हमारा मकसद ये होता है कि विद्यार्थी को आता कितना है। आप किसी भी हेल्प बुक या किसी भी किताब से हूबहू वैसे लिख दोगे तो वो पढ़ाई नहीं है। आपने समझना है और अपने शब्दों में उसको लिखना होता है, ये सबसे बड़ी बात है।
और एक बात और, सिलेबस जो है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, ठीक है, सिलेबस के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है कि सिलेबस सबसे पहला काम है, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों को सिलेबस का ही पता नहीं होता है, कुछ और ही पढ़ लेते हैं। उनको पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ कुछ और देते हैं, क्योंकि किताब में बहुत कुछ दिया होता है, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं जो कि पेपर में आने ही नहीं है। जो पेपर में आते हैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताया जाता है। मैं अपने विद्यार्थियों को जब भी मैं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश करता हूं नई कक्षा में, तो पहले मैं सिलेबस बताता हूं कि पाठ्यक्रम क्या है, कहां कहां से आपको पेपर आएगा, क्या क्या आपने पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आपके पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं है, तो पाठ्यक्रम को समझना अति आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम को समझिए आप, पाठ्यक्रम में क्या है, और इकाइयां दी होती, यूनिट ये होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इकाई 1, 2, 3, 4। तो हर एक इकाई से आपने 2-2 प्रश्न जो है वो कर लेने हैं, जो जरूरी प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रश्न जो है वो आपने पढ़े, आसान जो सारे प्रश्न आसान। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, समय नहीं है, या पढ़े नहीं है आपने, तो हर एक यूनिट को आपने टच करना है। एक यूनिट को आप पूरा कर लो और दूसरे यूनिट को 2-2 पोर्शन जो आप टच कर लो, ठीक है। मान लो छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जिसमें समाचार संकलन और लेखन है आपका, उसमें आपके 4 यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि समाचार की अवधारणा क्या है, समाचार की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, तत्व क्या है, समाचार होता क्या है, संवाद क्या होता है, ये सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद समाचार के संग्रह के नियम कौन कौन से, समाचार को कैसे संग्रह किया जाता है, ठीक है ना, वर्गीकरण, समाचार का वर्गीकरण, खोजी पत्रकारिता क्या होती है, ये सारे के सारे, मतलब एक क्रम से ये चलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न जो है जो हर एक प्रश्न में फिट हो जाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक प्रश्न में फिट हो जाते हैं। जैसे समाचार क्या है, तो समाचार, आपका पेपर का नाम ये समाचार संकलन और लेखन, तो समाचार क्या है उसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। और परिभाषा तो आपको हर एक प्रश्न में आप लिख देंगे, आपके मार्क्स ही बनेंगे, कोई नहीं काटेगा आपके प्रश्न को, क्योंकि परिभाषाएं, मूल तत्वों को आप जान रहे हैं, मूल तत्वों को आपने पकड़ना है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपने पढ़ लेना है, हर एक कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आएगा उस पुस्तक से संबंधित, तो आप उस जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप उसमें सेट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है, उसमें सेट कर दीजिए और आपका प्रश्न भी बढ़ जाएगा, और आपका जो एग्जामिनर है पेपर चेक करने वाला, उसको लगे कि ज्ञानी है, इसने पढ़ा हुआ है, परिभाषाएं याद है इसको, ठीक है ना। परिभाषाएं, और परिभाषाएं आपने 2-4 परिभाषाएं याद कर ली तो हर एक पूरी किताब के लिए हो जाएगा। समाचार संकलन और लेखन की बात मैं अगर करूं, ठीक है ना, तो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जो चीज आपसे प्रश्न में पूछी गई है उस प्रश्न को, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट आपने करना होता है। शुरुआत आप कर दीजिए परिभाषाओं से, और जो चीज जैसे खोजी, मान लो खोजी पत्रकारिता क्या है, खोजी पत्रकारिता क्या होती है वाला ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने शुरुआत जो है कर लेनी है परिभाषाओं से। समाचार क्या है और पत्रकार क्या होता है, खोजी पत्रकारिता। तो आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले उन जो खोजी पत्रकारिता जो आपके शब्द हैं उन पर जाइए कि खोजी क्या होता है, खोज करने वाला, पत्रकारिता जो पत्रकारिता करते हैं, तो खोजी पत्रकारिता क्या होगा। एक सामान्य सी दृष्टि हमारे चली जाती है, नहीं भी पढ़ी, हमने किताब को हाथ भी नहीं लगाया है, तो हमें थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाता है कि खोजी मतलब खोज करना, किसी को सर्च करना, ठीक है। पत्रकारिता जो पत्रकारिता करते हैं, समाचार खोज कर लाते हैं, ठीक है ना। साधारण शब्दों में अगर हम कह दें तो ये समझना चाहिए ये चीज, और उसको आप किताब में पढ़ेंगे और हेल्प मिल जाएगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सिलेबस का आपको पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए, और सिलेबस में जो आपकी इकाइयां होती हैं, हर एक इकाई से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक इकाई कर ली और दूसरी इकाई छोड़ दी, ठीक है ना, या फिर एक इकाई को आप कर लेंगे पूरी तरह से, लगभग आपका मान लो आपकी 3 इकाइयां हैं या 4 इकाइयां हैं, तो एक इकाई में 25% या 25 to 30% आपके मार्क्स एक इकाई से आ जाएंगे। 2 इकाइयां पढ़ ली तो आपके 50 से 55 जो है % मार्क्स वहां से आ जाएंगे, ठीक है ना, आधा कर लिया आपने। क्योंकि सिलेबस जो पूछा जाता है, पेपर पूछा जाता है, हर एक इकाइयों से पेपर पूछा जाएगा, हर एक यूनिट से पेपर जो है पूछा जाएगा। तो आपने मान लो आपको बहुत समय आपके पास बहुत कम है, तो आपने एक इकाई को पूरी तरह से पढ़ लिया, दूसरी और तीसरी इकाई जो है उसमें आपने दो जो टॉपिक है उसके वो कर लिए,
मान लो 4 इकाइयां हैं, 2 इकाइयां आपने पूरी तरह से पढ़ ली, 50% आपका सिलेबस हो गया, और 2-2 टॉपिक आपने 2 इकाई से पढ़ लिया, आपके पास समय नहीं है, आधा हो गया आपका सिलेबस, आधा कर दिया आपने खुद ही, ठीक है, तब भी आपके 70 और 80% के बीच में मार्क्स आपके आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कम समय में पढ़ने के तरीके, और भी मैं आपको एक आध वीडियो और दूंगा कि कम समय में और हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए भी और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी, ताकि आपके आने वाले जो पेपर हैं, चाहे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी बात मैं आपको करूंगा, या आपके आने वाले कमिंग 6 सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों के पेपर हैं, उसके विषय में भी मैं बात जो है करूंगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 6 सेमेस्टर के छात्रों के पेपर होंगे, किसी भी हाथ में होंगे। मैंने पहले ही कहा, MHRD की UGC की गाइडलाइन भी इस विषय में आ चुकी है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सुरेश भारद्वाज जी की भी अनौपचारिक पत्रकारों में की जो अनौपचारिक बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि इनके पेपर होंगे, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अभी बातचीत चली हुई है, मंथन कर रही है सरकार, और बहुत जल्द आपके विषय में भी पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपकी संभावनाएं जो हैं वो हैं, और 6 सेमेस्टर के विद्यार्थी की संभावनाएं नहीं थी पहले से ही, आपकी संभावना है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना, और हो सकता है आपको प्रमोट कर दिया जाए, परंतु फिर भी अभी फाइनल कुछ नहीं कह सकते, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये अपनी व्यक्तिगत राय है कि आपको प्रमोट किया जा सकता है, परंतु उनके जो है 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पेपर होंगे और किसी भी हालात में होकर रहेंगे, ठीक है। तो अत्यधिक विद्यार्थियों तक मेरी ये वीडियो जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो मेरा एक प्रयास है अत्यधिक छात्रों तक पहुंचना, अत्यधिक छात्रों तक जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको मैं बता सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जो अनुभव है मेरे उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको जो है बताता रहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।